बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बंटी कबूतर अपना परिवार के साथ रहता था। बंटी कबूतर का परिवार में उसका पत्नी रानो और उसकी बेटी गुड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया का परिवार बहुत ही ईमानदार था। वो खेती करके अपना गुजारा करते थे। सुनिए जी, आप संभल कर जाना। दुष्ट चील ने कल एक दूसरे जंगल के चिड़िया को मार दिया था। हाँ भाग्यवान, मैं संभल कर ही जाऊंगा। इतना बोलकर बंटी कबूतर घर से निकल जाता है, लेकिन दुष्ट चील जैसा तो घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही बंटी कबूतर कुछ दूर पहुंचता है, तभी उसके ऊपर एक जालिम चील झपट पड़ता है और बंटी कबूतर को मारकर खा जाते हैं। यह खबर रानो चिड़िया तक भी जाती है। कालू भैया, जब मेरा पति और गुड़िया के पापा ही नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूँगी? मैं भी मर जाऊँगी। नहीं रानो बहन, तुमको जीना होगा, अपने लिए नहीं तो गुड़िया के लिए। ऐसे ही कालू कौवा रानो चिड़िया को बहुत समझाता है और अपना घर के लिए निकल जाता है। कालू कौवा के वहाँ से जाते ही रानो चिड़िया के घर हरिया तोता आता है। हरिया तोता एक दुष्ट सेठ था। वो रानो चिड़िया के घर आकर बोलता है, रानो चिड़िया, कैसी हो? तुम्हारा पति तो मर गया, अच्छा ही हुआ। खैर, ये सब छोड़ो। तुम्हारा पति बंटी कबूतर मुझसे कर्ज लिया था, मैं इसीलिए आया हूँ। तुम मुझे अपना पैसा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तोते भाई, गुड़िया के पापा तो आपसे कोई भी कर्ज नहीं लिए थे। वो लिए थे तो मुझे पता नहीं, और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कैसे दूँ? रानो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपना घर खाली कर दो, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर हरे तोते रानो चिड़िया को अपने घर से ही निकाल देता है। बेचारी रानो चिड़िया कुछ भी नहीं बोल पाती। बेचारी रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर एक आम के पेड़ में बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। उसी आम के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा जो कि आराम कर रहा होता है। वो साधु बाबा रोने का आवाज सुनकर रानो चिड़िया के पास जाता है। बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब रानो चिड़िया सारी बात उस बाबा को बता देते हैं। बेटी, तुम इतनी सी बात के लिए रो रही हो, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूँगा। इतना बोलकर वो साधु बाबा अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लग जाते हैं कि तभी उस आम के पेड़ में एक आम देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और वो विशाल आम एक घर के रूप में बदल जाता है। देखो बेटी, ये जादुई आम का घर है, इसमें तुम रह सकती हो। इस घर के अंदर तुम्हें जरूरत का सारा सामान मिलेगा और तुम इस घर से जो मांगोगी वो भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम ध्यान रखना, इस घर से मांगा हुआ चीज लोगों के मदद के लिए ही लगाना। इतना बोलकर वह साधु बाबा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया और गुड़िया उस जादुई आम के घर में रहने लगती है। रानो चिड़िया जादुई आम के घर की मदद से बहुत से लोगों को मदद करती है। वो सबको फ्री में राशन बांटती है और अपने जादुई आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।